हेलो स्टूडेंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद में आपका स्वागत करती हूँ। आज का अध्याय है 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप बच्चों कंटेंट देख लीजिए कि आज आपका कंटेंट क्या है। मिनरल्स और मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी एंड एप्लीकेशंस। देन आते हैं कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऑब्टेन होता है। जिस फॉर्म में हमें कोई भी हमारा खनिज, मिनरल्स मतलब खनिज, जिस फॉर्म में ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। अब ओर्स क्या है? ओर्स क्या है? ओर्स वो सब्सटेंस है जिससे कि हम मेटल को प्योर फॉर्म में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दैट इज द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। कहने का मतलब है कि चीपली हम उससे क्या करते हैं, प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ओर्स। अब गैंग, कुछ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। गैंग क्या है? अब जिस फॉर्म में हमें आपके ओर्स मिल रहे हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है। जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग। देन अब मेटलर्जी क्या है? जिस होल प्रोसेस की, जिस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम ओर्स से मेटल को ऑब्टेन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। देन ये होल आपका फ्लो चार्ट है जिसमें आपको ये मैं बताऊंगी कि मेटलर्जी कैसे होती है, कैसे हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल का कंसंट्रेशन करते हैं, ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। देन कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स टू ऑक्साइड। देन हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग। अब कंसंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। पहला क्या है, केमिकल मेथड, एंड दूसरा क्या है आपका, केमिकल मेथड। फिजिकल में आप क्या करते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन से करोगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसे हम लेविंग भी कहते हैं। देन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ मतलब झाग, आगे एक्सप्लेन करूंगी। केमिकल मेथड क्या है, लीचिंग, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट ओर टू ऑक्साइड, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मतलब जलना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगी। देन आपका क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिस्टिलेशन। देन हम आते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेन पॉइंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। डिफरेंस ये क्या है, प्रोसेसेस है। जब भी सारे एलिमेंट्स की मेटलर्जी पढ़ोगे बच्चों, आप ये देखोगे सबसे पहले हम उस मेटल्स के ओर्स लिखेंगे। ओर्स लिखने के बाद कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन करेंगे। लास्ट में हम रिफाइनिंग करके प्योर मेटल को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। ये इसका फ्लो चार्ट है। देन हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में जो मेटल्स हैं उनकी मेटलर्जी कर आपको पढ़नी है। मेटलर्जी पढ़ने से पहले हर एक मेटल के 2 ओर्स मिनिमम आपको पता होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम है तो उसका बॉक्साइड है या क्रायोलाइड भी होता है, Na3Al(F6), एंड बॉक्साइड क्या है, Al2O3H2O। आयरन के मेन 2 याद कर लीजिए, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। H आपका पहले आता है तो Fe2O3, देन मैग्नेटाइट M बाद में आता है तो उसकी वैलेंसी ज़्यादा, Fe3O4। हम इसे ऐसे ही लर्न करते हैं। कॉपर के कॉपर पाइराइट, पाइराइट जहाँ पे भी होता है यानी सल्फाइड प्रेजेंट होगा, CuFeS2, देन मैलेकाइट। देन जिंक की बात आती है, जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड आपका, और एक कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट। डिफरेंट अब क्या है, मेटलर्जी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले क्या होता है, जो आपको ओर्स होते हैं वो बड़े बड़े हैवी पीसेस के फॉर्म में होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में मिलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं जिसमें कि क्या करते हैं, उसमें जॉ क्रशर्स वगैरह लगे होते हैं जिससे कि हम उससे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। देन हम आते हैं कंसंट्रेटेड ऑफ ओर। ये आपके क्या है, कंसंट्रेशन के प्रोसेसेस है। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन, देन लीचिंग,
फिर आपका ये कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड होगा, जिसे कि हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, देन प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है। देन आप देखिए, मैंने ये बताया अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि हम क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन कहते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को ह्यूज पीसेस ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पीसेस। देन ये था आपका बॉल मिल्स, यहाँ पे जॉ क्रशर्स लगे थे, बड़े बड़े देखिए पीसेस है, देन क्रशिंग इनटू अ स्मॉल पीसेस। देन नेक्स्ट में कंसंट्रेशन के प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट। पहले स्टार्ट करूँगी कंसंट्रेशन का प्रोसेस हाइड्रोलिक में आप क्या करोगे कि आप हाइड्रोलिक मतलब होता है कि पानी से वॉशिंग करना, आप उसे क्या करोगे पानी से वॉश करोगे, देन वो प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि जो भी आपको मेटल अभी मिला हुआ है वो इम्प्योर फॉर्म में, उसमें क्या है इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ होता है कि आपने क्या हुआ, ओर ले लिया क्रस्ड फॉर्म में, जो आपको क्रशिंग और पल्वराइजेशन से हो गया है। फिर आप क्या करोगे, पानी, ये देखिए स्लोपिंग सरफेस है, यहाँ पे आप क्या करोगे, पानी को फ्लो करोगे। जैसे ही आप पानी को फ्लो करोगे तो ये इम्प्योरिटीज़ आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, और आपको जो प्योर है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक से आपको समझ में आता हो कि यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ होगा। ये आपका क्या है, देखिए ये मैग्नेटिक रोलर है, और ये आपकी क्या है, मूविंग बेल्ट है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वही ओर डाल रहे हो आफ्टर क्रशिंग। फिर क्या होता है कि जो भी आपका ओर है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो इस बेल्ट के नियरेस्ट, ये देखिए ये आपका ओर्स है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में आपको मिल गया, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है यानी इम्प्योरिटीज़, वो आपको इसमें आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, और इस मेथड से भी आप क्या करोगे, इम्प्योरिटीज़ को दूर करोगे। नेक्स्ट पे आप आते हैं थर्ड मेथड में, आपका क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपका टॉपिक क्या था कि मैग्नेटिक से आप जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स के कि हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। फ्रॉथ मतलब होता है झाग। आप झाग जानते ही हो कि साबुन से जो आप फोम पैदा करते हो वो आपका क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें आप क्या लेते हो कि आपने कंसंट्रेटेड ओर को ले लिया, फिर यहाँ पे आप क्या करें, कलेक्टर पाइन ऑयल। ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि ऑयल आपको पता है कि चिकना होता है, ऑयल चिकना होता है, तो इसके साथ जो आपका ओर होता है वो बाइंड करके जैसे ही झाग बनता है उसके साथ ऊपर आ जाता है, और इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, नीचे क्या क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी डिप्रेशन और एक्टिवेटर डालते हैं। एक्टिवेटर क्या होते हैं, जो आपके फ्रॉथ को यानी झाग को बढ़ाते हैं, लेकिन डिप्रेशन क्या करेंगे, झाग को कम कर देंगे यानी झाग कम बने। तो NaCN जो आपका होता है वो जिंक सल्फाइड की जब आपकी प्रोसेस होगी, इस ओर को आप लोगे तो वो बिहेव करेगा एज अ डिप्रेशेंट। अब पाइन ऑयल क्या करेगा, बाइंडिंग को अच्छे से करेगा। आपका ये फोर्थ है लीचिंग। लीचिंग आप एल्युमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो लीचिंग को आप उसमें पढ़ोगे। लीचिंग में क्या करोगे, आपने ओर लिया और इसमें कोई भी आप क्या होगी, कोई भी एजेंट डाल दीजिए। देखिए लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल रिएक्शन विथ अ सुटेबल रिएजेंट। NaOH को डाला तो जो आपका NaOH होता है वो बॉक्साइड के साथ में प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती हैं, जिससे कि आप फिल्टर करके छान करके क्या करते हो, अलग कर सकते हो। तो आपको कंसंट्रेटेड जो आपका ओर होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। देन हम आते हैं आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। सेकंड क्या था कि आप कन्वर्जन टू ऑक्साइड करोगे। अब कन्वर्जन टू ऑक्साइड कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन क्या करोगे, एयर की प्रेजेंस में करोगे। कैल्सिनेशन ऑलवेज आपका इस फर्नेस में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो गैसेस के फॉर्म में यहाँ से यहाँ पे इनलेट आउटलेट लगा हुआ होता है, जिससे कि ये क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। देन आप आते हैं कैल्सिनेशन के बाद आप आते हैं रोस्टिंग की तरफ। रोस्टिंग में क्या होता है कि वो भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन ही है। रोस्टिंग भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। उसकी प्रेजेंस में आप क्या करते हो, किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। ये आपका ओर है,
इसे आप किस में कन्वर्ट करोगे, ये भी आपका एक फर्नेस में ही होता है, जिसे हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस कहेंगे। और रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड है या आपका लेड सल्फाइड है, वो अपने ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग पॉइंट के क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा, देन आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं स्मेल्टिंग। ऑक्सीडेशन हो गया सबसे पहले, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, देन फिर आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, देन आप रिडक्शन आते हैं। ऑक्सीडेशन होने के बाद रिडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि गैंग मैंने बताया था क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होगी, इस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए जो भी हम सब्सटेंस या बाहर से ऐड करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स आपका क्या होता है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ के साथ में कंबाइन करके स्लैग का क्या कर देता है, फॉर्म कर लेता है। और अगर एसिडिक फ्लक्स है, तो अगर बेसिक इम्प्योरिटीज़ है तो उसके लिए हम एसिडिक फ्लक्स यूज़ करेंगे, और अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज़ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक फ्लक्स को यूज़ करेंगे एंड स्लैग का फॉर्मेशन करेंगे। देन ये देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये एसिडिक फ्लक्स है। मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि एसिडिक अगर फ्लक्स है तो उसके लिए जो हमारा ये ऑक्साइड होगा वो क्या होना चाहिए, बेसिक, देन ये स्लैग का फॉर्म कर लेगा। ये देखिए भी इम्प्योरिटीज़ है, ये देखिए बेसिक फ्लक्स है, इसके लिए क्या होगा, ये आपका एसिडिक होगा और ये फ्यूजेबल स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो आपकी जो प्रोसेसेस होती है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है, और स्लैग आपका क्या होता है, वो मेटल्स जो आपका ऑब्टेन होगा उससे क्या होता है, हल्का होता है, तो उसे हम यहाँ से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। ऐसा नहीं है कि आपकी स्मेल्टिंग के थ्रू फ्लक्स को ऐड करने पर ही आपका रिडक्शन हो। कुछ ऐसे ओर्स होते हैं जो ऑटो रिडक्शन खुद से ही मतलब क्या हो जाता है, उनका रिडक्शन हो जाता है और वो हमें क्या करते हैं, मेटल को प्योर फॉर्म में दे देते हैं। अब ये कहाँ पर होता है, कंपाउंड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स आर रिड्यूस टू मेटल विदाउट यूजिंग एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट। जो मैंने अभी आपको बताया कि हम बाहर से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि ये जो इसके सल्फाइड्स होते हैं वो उसी के ऑक्साइड से रिएक्ट करके आपको प्योर मेटल क्या करते हैं, दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटो रिडक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर में देखिए, आगे कॉपर की मेटलर्जी डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे देखिए पहले ये आपका जो क्या था, और कन्वर्ट हुआ था ये सल्फाइड में, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और आपस में ही सल्फाइड और ऑक्साइड रिएक्ट करके आपको देखिए कॉपर का प्योरेस्ट फॉर्म आपको देते हैं। तो ये खुद से ही आपस में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। देन क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको मेटल को डिस्प्लेस करना, कोई मोर रिएक्टिव हो या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो आपका मेटल हो, वो क्या करेगा, जो दूसरा मेटल है उसको उसके सॉल्यूशन में से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पहला वाला मेटल। देखिए दैट वाज सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इज रिएक्टेड विद अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विच डिस्प्लेसेस द मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और आपको मेटल क्या हो गया, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होने लगेगा। अभी ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस बची हैं जिसके थ्रू ये आप इसको क्या करोगे, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करोगे। देन क्या है, ये भी रिडक्शन का मेथड है। इलेक्ट्रोलिटिक जहाँ पे भी आता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरी होगी, कैथोड होगा और एनोड होगा, और इस प्रोसेस पे जब आप करंट को फ्लो करोगे देन आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन देखिए द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम किसका करते हैं, जो आपके ऑक्साइड्स होंगे, हाइड्रोक्साइड्स होंगे, क्लोराइड्स ऑफ मेटल होगा, उसका फ्यूज स्टेट में हम इस मेथड से क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। दिस मेथड एश्योर्स प्योरिटी ऑफ मेटल। ये हमें ये बताता है कि अब भी धीरे धीरे हमें मेटल क्या हो रहा है, प्योर फॉर्म में क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। देन हम आते हैं, अब हमारा क्या हुआ, कंसंट्रेशन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। देन रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन। हमारा जो हमें ओर से मेटल ऑब्टेन हो रहा है, अब उसकी प्योरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। पहला क्या है आपका, डिस्टिलेशन, सेकंड लिक्वेशन, थर्ड क्यूपुलेशन एंड पोलिंग, फोर्थ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर प्रेस रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये आपके 6 मेथड्स हैं जिस पे हम पहला स्टार्ट करते हैं, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, दिस इज़ वेरी यूजफुल। ये हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिन भी आपके ओर्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
कम होता है। देखिए लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि आपका जिंक और मरकरी, सिलेबस में आपके जिंक है, मरकरी नहीं है, तो जिंक में अगर आप इसका प्यूरिफिकेशन करोगे तो थ्रू किसके करोगे, डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन में आप क्या करोगे कि आपका लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल को यूज़ करोगे, इसमें जो इम्प्योर मेटल होगा वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होकर वाष्प होकर आपको प्योर जो मेटल है वो डिस्टिल के फॉर्म में आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लिक्वेशन। लिक्वेशन का कहने का मतलब है पानी से रिलेटेड है कि फिर आप क्या करोगे, पानी यहाँ पे इस देखिए स्लाइडिंग सरफेस है, ये स्लोपिंग सरफेस है, यहाँ से आप चार्ज डाल रहे हो और यहाँ पे क्या करोगे, पानी को आप फ्लो कराओगे। पानी को फ्लो कराओगे तो ये मेथड देखिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे भी आपका क्या हो, मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो और आपकी जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी वो क्या होगी, हैवी होगी, मतलब भारी होगी। अगर इम्प्योरिटीज़ आपकी हैवी है तो यहाँ जब आप पानी को फ्लो करोगे तो इम्प्योरिटीज़ यहीं रह जाएंगी और जो आपका मेटल होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोल्टन मेटल। मेटल से अभी वो मोल्टन के फॉर्म में आ गया है, तो ये यहाँ पे आप इसे क्या करोगे, ऑब्टेन कर लोगे थ्रू द लिक्वेशन। कहाँ यूज़ करोगे, वहीं पे जहाँ की आपके मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होगा वो लो होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूपिलेशन एंड पोलिंग। क्यूपिलेशन क्या कहते हैं कि एक क्यूपिल होता है जो कि बोन ऐश का बना हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूपिल कहते हैं। इस पैन में आप क्या लोगे कि वो जिस मेटल को आपको प्योर करना है उसे आप ले लोगे और गर्म करोगे। जब आप गर्म करोगे तो आपका जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होगी, वोलेटाइल होकर के निकल जाएंगी और जो आपका प्योर मेटल होगा वो आपको क्या हो जाएगा, उस क्यूपल में ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए क्यूपिलेशन एंड पोलिंग आर यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्यूपिलेशन इन कंटेन impurities of the other metal with traces of lead are removed from silver by heating impurities silver with a blast of air in a cupel। क्यूपल मैंने बताया वो क्या होता है, आपका ओवल शेप होता है और बोन ऐश का बना हुआ होता है। देन हम आपका आते हैं, ये देखिए ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको क्या होता है, प्योर मेटल क्या होता है, ऑब्टेन होता है। देन इसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अभी भी प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग के प्रोसेसेस चल रहे हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी कहने का क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, कैथोड होगा, एनोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको जब भी प्योर मेटल ऑब्टेन होगा ऑलवेज कैथोड पर होगा और एनोड पर, एनोड जो वो होगा आपका वो इम्प्योर मेटल का होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इसी का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड पर यही इसको इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और मेटल आपको प्योर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देन क्या है, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग ये बहुत ही डिटेल में पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर सॉलिबिलिटी में डिफरेंसेस है कि डिफरेंसेस इज सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल, अगर डिफरेंसेस है उसकी मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में तो हम जोन रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। देन इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं। देन अब आते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज का मतलब कि हम वाष्प में कन्वर्ट करके देन प्यूरिफिकेशन करते हैं। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड विच इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। हम क्या करते हैं, मेटल को कन्वर्ट कर लेते हैं वोलेटाइल फॉर्म में कि वो इवेपरेट हो जाए, देन इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं और हमें क्या होता है, प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विद अ अवेलेबल रिएजेंट। और ये बहुत ही ईजी आपका मेथड है। देन आपके ये भी डिफरेंट मेथड्स हैं, देन ये है मॉन प्रोसेस है। अब जो मेन आपका टॉपिक है वो आप पढ़ो क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जो कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपके जो भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एलिमेंट टू बी प्यूरिफाइड। मतलब जिस एलिमेंट को आप प्यूरिफाई कर रहे हो उसके में और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब ये डिफरेंट आपके क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। अब इनमें से करते कैसे हैं,
करने के लिए आप देखिए, आप ये कॉलम बनाते हो यहाँ से आप जो आपका मेटल है उसको स्लैग को यहाँ पे डालते हो और यहाँ पे एड्सॉर्बेंट भरते हो। एड्सॉर्बेंट भरने के बाद यहाँ से जब आप सॉल्वेंट को डालोगे तो डिफरेंट कलर्स के बैंड्स मिलते हैं। डिफरेंट कलर्स का बैंड कहने का मतलब है जिस मेटल की एड्सॉर्प्शन की जो पावर होगी कम होगी वो आप पहले उसे ऑब्टेन करोगे, देन धीरे धीरे जिसकी सबसे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन पावर होगी उसे आप एट लास्ट क्या करोगे, इस यहाँ से कलेक्ट कर लोगे। ये मेथड है प्यूरिफिकेशन का, ठीक है। देन एलिंगम डायग्राम जो कि आपका मेटलर्जी का ये बताता है कि किस टेम्परेचर पे आपका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होगी और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपका यूज होगा। देखिए क्या है, इसे किसने प्रपोज किया था, HJT एलिंगम। इनके नाम के बेसिस पे इट इज कॉल्ड एज अ एलिंगम डायग्राम। इट इज एक्सप्लेन बाय अ ग्राफ। It gives a sound basis for considering the choice of reducing agent in the reduction of oxide। ये बताता है कि कौन से reducing agent को आप यूज करके रिडक्शन करोगे। देन इसका ग्राफ आप देखिए, ये देखिए, ये एक आपका इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं एलिंगम इक्वेशन। ये आपकी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T delta S। delta G is called Gibbs free energy, delta H is the enthalpy, T is the temperature and delta S is the entropy change। एंट्रोपी या ये बताती है कि रैंडमनेस कितनी है। अगर दो तरीके की प्रोसेस होंगी, फिजिबल और नॉन फिजिबल। कहने का मतलब है कि प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। अगर प्रोसेस को होना है तो डेल्टा जी जो क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी आपका नेगेटिव कम होगा, कब होगा, जब आपकी ये वैल्यू देखिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन आपकी कोई भी रिएक्शन जो भी हो रही है वो पॉसिबल तभी होगी जब आपका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और आपका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। दैट रिएक्शन इज फिजिबल। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो रिएक्शन आपस में साथ साथ चल रही हो, तब आपका डेल्टा जी कैसे नेगेटिव आएगा। तो क्या करोगे, हम ऐसा मेथड करेंगे जिससे कि आपका टोटलिंग करने पर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आए, जिससे कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो सके और वो भी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव। देन एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस आपको एलिंगम डायग्राम बताएगा कि कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप इसको यूज़ करके इसे रिड्यूस करोगे। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है मेटलर्जी का कि आयरन की जब आप मेटलर्जी पढ़ रहे हो तो उसमें जो आपका ये हेमेटाइड ओर है, इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करके इसे कन्वर्ट करोगे फेरिक ऑक्साइड में। देन फेरिक ऑक्साइड आपका आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें जो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो वो आपका क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हम एलिंगम डायग्राम जो आपको प्रीवियस में मैंने ग्राफ दिखा रखा था उसमें ये क्लियर है ग्राफ से कि आप कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो और वो किस टेम्परेचर पे ये होगा। अब कॉपर की बात करो तो कॉपर में क्या होगा कि ये आपका सेल्फ पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपने ऑक्साइड में। देन आपस में ये सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आपको कॉपर क्या होगा, प्योर फॉर्म में ये ऑब्टेन हो जाएगा। देन जिंक को कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होगा, कोक होगा। तो द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक। ये कोक है, कार्बन को हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। टेम्परेचर आपका 1673 केल्विन है और इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर हायर होता है। अगर इसे देखना है तो आप एलिंगम ग्राफ को देखोगे तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू कॉपर और आपका ये क्या हो जाएगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये क्या है बच्चों, ये पहला जो लेक्चर है ये आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। कुछ ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ कि आप एक्सप्लेन जोन रिफाइनिंग। अब ये पता है कि जोन रिफाइनिंग में आपको प्यूरिफिकेशन बताना है कि कैसे प्यूरिफाई होगा। क्रोमेटोग्राफी कैसे होगी, अभी जस्ट बताया कि डिफरेंट कॉलम्स लेंगे, उसमें स्टेशनरी फेजेस लेंगे, एब्जॉर्बेंट भरेंगे, सॉल्वेंट ऊपर से डालेंगे, तो जिसकी एब्जॉर्बेंट कम होगी वो पहले आपको मिलेगा, देन जिसकी ज़्यादा होगी देन वो नेक्स्ट में मिलेगा। देन इलेक्ट्रोलिफाइनिंग इज डन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस और कैथोड और एनोड लोगे, माइनस और प्लस आप इलेक्ट्रोड्स लेके इसे आप करोगे। फिर लीचिंग एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन के ये मेथड्स हैं। तो ये लेक्चर स्टूडेंट्स आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आपने ओर्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी डिटेलिंग पढ़ ली, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।